आखिर एक बंदा ट्रेडिंग में फेल क्यों होता है? क्या मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहा हूँ इसलिए फेल हो रहा हूँ, या वो मेरी तरह नींद से उठते ही ट्रेड लेता है इसलिए फेल होता है? देखो भाई, लॉस हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, चाहे आपकी कोई भी गलती हो। अगर मैं गिनाने जाऊं तो शायद पूरा समुंदर भर जाए। एंड मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ कि मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, मैं कोई संत महाराज हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। चलो पहले ये डिस्कस करते हैं कि मैं स्टार्टिंग में कौन कौन सी गलतियां कर रहा था, एंड उनमें से अगर आप भी कोई गलती रिपीट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो उसको बस अवॉइड कर दो। धीरे धीरे अपनी गलतियों को कम करते जाओ, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एंड आई थिंक आपको ये चीज़ बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ ना, कहीं नहीं मिलने वाला। सच में यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। सपोज मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, जहाँ पे हमारा पॉइंट बी होता है सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, सभी को यही बनना है, इसीलिए हम ये वीडियो भी देख रहे हैं एंड बहुत सालों से मेहनत भी कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत सारे मौके हैं या फिर बहुत सारे रास्ते भी है। आपको लग रहा होगा शायद हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। करेक्ट है, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको करेक्शन करना चाहूँगा कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनना सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा, ये हमारे पास एक पूरी दीवार है जो हमारे सामने खड़ी है एंड इसको हमें पार करके जाना पड़ेगा। वो कैसे होने वाला है ये देखो, आपको समझना है कि ये फुल दीवार है। अब हमें यहाँ से सिर्फ यहाँ पे पहुँचना ज़रूरी नहीं है, हमें बस इतना घूम फिर के आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ से पूरा यहाँ तक भी पहुँच गए तो भी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये फंडा मेरा नहीं है, ये फंडा बड़े बड़े बिलियनर्स ने कहा है कि हम जब भी सोचते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर ट्रेडिंग हो सकता है, ई कॉमर्स हो सकता है, कुछ भी बिजनेस रहने दो, कभी भी हमारा एक पॉइंट नहीं होता है कि मुझे यहाँ पे आके मेरा एक बड़ा सा घर होगा, मेरी एक सुपर कार होगी, मेरे अकाउंट में बिलियंस डॉलर होंगे। कोई एक पॉइंट नहीं होता है। उनके पास फुल स्पेक्ट्रम है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ टाइम होगा, मेरे पास फ्रीडम ऑफ मनी होगी, मेरी हेल्थ अच्छी होगी, एंड दिस फुल एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। अब आप इसमें यहाँ पे हिट करो, यहाँ पे हिट करो, यहाँ पे हिट करो, या फिर यहाँ पे करो, आप सक्सेसफुल होगे। ट्रेडिंग में हमारी नंबर 1 मिस्टेक होती है, वो है ट्रेडिंग ऑन रॉन्ग टाइम फ्रेम। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। उससे पहले यहाँ पे लिख लो रॉन्ग, जो कि मैं लिखना भूल गया था। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, या फिर अगर मान के चलो मैं यहाँ पे आपका छोटा सा एक टेस्ट लेता हूँ, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब देना कमेंट सेक्शन में सिर्फ 3 सेकंड लेके। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम पे करेंगे? 3 सेकंड लेके बताओ। इसके लिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर। 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। फिर से सवाल पूछ रहा हूँ मैं, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम पे करेंगे? ऑप्शन है आपके पास 5 मिनट, 15 मिनट एंड 1 आवर। जल्दी से बताओ, कमेंट में कर दो, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। तो इसका आंसर है, आपका एनालिसिस होने वाला है 5 मिनट्स ओनली। बट मैं यहाँ पे एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब आप फिर से देना। मुझे ट्रेड के लिए एंट्री करनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब मेरा एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम पे होना चाहिए? अगेन ऑप्शन रिमेन सेम, 5 मिनट, 15 मिनट एंड 1 आवर। दोनों क्वेश्चन आपको सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन इसके आंसर डिफरेंट है। सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर है 1 आवर पहले होगा, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, और यहाँ पे आपकी एंट्री होने वाली है। अगर दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो में पीछे जाओ एंड फिर से सुनो। अगर आपको ये समझ में आ गया तब जाके आप बेटर ट्रेडर बनोगे, क्योंकि 99% ट्रेडर जो ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन बाइंग में लॉस कर रहे हैं, उनको इन 2 क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं पता है कि डिफरेंस क्या है, ये कैसे डिफरेंट है, इनका आंसर डिफरेंट क्यों हो रहा है। एंड अगर आप ये समझ गए ना, तब जाके आप ट्रेडर कहलाओगे अपने आप में। क्योंकि आप सभी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन पूरा वीडियो देखो, आधा अधूरा ज्ञान आपको बर्बाद कर सकता है, इसलिए ध्यान से सुनो, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों कॉलम बना लिया है। लेफ्ट साइड में ट्रेड का ऑप्शन है, राइट साइड में एंट्री का ऑप्शन है। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है, आपने कोई पर्टिकुलर चार्ट ओपन किया है, उसके अंदर आपने देखा कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहाँ से बार बार चार्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, या फिर बीच में जाके फिर ब्रेक डाउन कर रहा है, उसके बाद रिटेस्ट कर रहा है, उसके बाद नीचे जा रहा है, एंड इसके बेस पे आप ट्रेड करने वाले हो। अभी जो आपने देखा है, ये जितना भी यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ये सब बन रहा है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया था
ये सब कुछ बन रहा है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जिस पे आपने ये सब कुछ बनते हुए देखा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया था तो ये सारा का सारा पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन हो रहा है। अब अगर आप क्या कर रहे हो, इस पे ट्रेड करने के लिए एनालिसिस कर रहे हो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आप मुझे बताओ कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या आपको ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट दिखेगा? क्या आपको वहाँ पे ये वाला पैटर्न दिखेगा? क्या आपको वहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद रिटेस्ट होते हुए दिखाई देगा? बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने वाला। एंड इस चक्कर में जो आपने एनालिसिस किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो यहाँ पे मैच नहीं करेगा एंड कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होने वाले हो। एंड बाय मिस्टेक अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बेरिश पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि ये वाला है, तब तो आप पूरा कंफ्यूज हो चुके हो। अब ट्रेड कहाँ करोगे? पैटर्न तो ये वाला बन रहा है एंड हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश दिख रहा है, तो आप यहाँ पे रॉन्ग ट्रेड लेने वाले हो, इसके हायर चांसेस है। एंड ये गलती सिर्फ मैं नहीं बल्कि बहुत लोग कर रहे हैं। मैंने भी की है स्टार्टिंग में, जब मैं समझा तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। एंड आई एम डैम श्योर आप में से 99% लोग भी ये चीज़ करते हैं। पहले आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सपोर्ट टूट रहा है, कौन रेजिस्टेंस टूट रहा है। उसके बाद ये देखने के लिए कि 1 आवर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, उस पर जाके भी आप ट्रेड देखने लगते हो, ढूंढने लगते हो। कभी आपको सेम ट्रेंड दिखने वाला है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है, कभी ये बुलिश, ये बेरिश, कभी ये बुलिश, कभी ये बेरिश, एंड कंफ्यूजन होती है। इसलिए मैंने आपको बोला था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट पे तो आप एनालिसिस कहाँ करने वाले हो? तो आपका आंसर है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करने वाले हो, ना कि 1 आवर पे, 4 आवर पे, डेली पे, या फिर और कौन सा जो भी आप टाइम फ्रेम देखने वाले हो। लेकिन मेरा सेकेंड क्वेश्चन था कि आप एंट्री अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो एनालिसिस कहाँ पे होना चाहिए? एंड इसका मेरा आंसर था कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। अब जरूरी नहीं है 1 आवर, आप यहाँ पे 4 आवर्स देख सकते हो, आप यहाँ पे डेली देख सकते हो, आप यहाँ पे वीकली देख सकते हो। बट यहाँ पे जो डिफरेंस था वो ये था, यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे थे एंड यहाँ पे हम सिर्फ एंट्री कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अब आपको मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। जब मैंने आपको कहा कि आपकी जो एंट्री है वो अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हो रही है, तब आपका एनालिसिस यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे होने वाला है। तो एक्चुअली में जो यहाँ पे अभी मैंने कहा है ये ट्रेड है। एनालिसिस मतलब मैं यहाँ पे 1 आवर पे ट्रेड करने वाला हूँ, बट मेरी एंट्री 5 मिनट टाइम फ्रेम पे होने वाली है। मुझे पता है अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा ध्यान से सुनो। ये मेरा सपोर्ट एरिया है, मुझे यहाँ पे बहुत ही मस्त एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब अगर मैं यहाँ पे आके बाइंग करूंगा तब मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है इसके नीचे। बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है ये चीज। बट क्योंकि ये 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो ये जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो शायद बिटकॉइन के अंदर 1000 पॉइंट का हो सकता है, शायद निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट का हो सकता है, शायद सेंसेक्स के अंदर 400 पॉइंट का हो सकता है। अब मुझे बोलो, क्या मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। सो नंबर 1 चीज, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं इसलिए एंट्री हमारी 1 आवर पे नहीं होती है। उसका नंबर 1 रीजन है स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। सेकेंड चीज, यहाँ से देखो बहुत बार ऐसा होता है कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें शायद ये छोटा सा पुल बैक दिखाई देता है, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें वहां पे कुछ पैटर्न दिखाई देता है। जैसे कि मान के चलो ये सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट को तोड़ के रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें एक बेरिश पैटर्न का ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही बेरिश ट्रेंड दिखाई देगा। लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे बस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कैच है, अगर गलती से ये जो बेरिश पैटर्न था जो इनिशिएट हो चुका है, हमें यहाँ पे जो स्कैल्पर है उनको बेरिश साइड में ट्रेड दे दिया है। याद रखो 5 मिनट टाइम पे बेरिश साइड ट्रेड मिल रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे छोटा सा पुल बैक हो रहा है। एंड इस ब्रेकडाउन के टाइम पे अगर गलती से एक नेगेटिव न्यूज आ गई, चाहे वो इंडियन मार्केट से आ रही है, यूएस मार्केट से आ रही है, या फिर पॉलिटिकल न्यूज आ रही है, तो वो न्यूज इसके साथ कंटिन्यू होके फुल नीचे गिर जाएगी। एंड इसकी वजह से यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी 1 आवर टाइम फ्रेम पे देके, उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। एंड स्टॉप लॉस छोटा नहीं है, बिटकॉइन पे 1000 पॉइंट का हो सकता है। एंड सेंसेक्स तो आपका पूरा का पूरा ऑप्शन को ही जीरो कर सकता है। जीरो नहीं होगा एटलीस्ट, लेकिन 50-60% ड्रॉ डाउन कर सकता है आपके कैपिटल का। इसीलिए मैंने कहा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो, इसका मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी एंट्री 5 मिनट टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए। एंड वो कब होनी चाहिए, अब आपको मैं इसका जवाब देता हूँ। आपकी एंट्री तभी होगी जब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको बुलिश पैटर्न दिखाई दे,
या फिर माइनस सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे। जैसे कि मैं सेम कंडीशन को यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ध्यान से देखो। 1 आवर टाइम फ्रेम पे सिंपल है, एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन इसको साइड में रखो। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न कैसे बनेगा वो देख रहे हैं। ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे हम इस जगह पे एंट्री नहीं ले रहे हैं। फिर से ऊपर आया एंड यहाँ पे आके ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट हुआ, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। इसका भी मैं आपको फंडा समझाने वाला हूँ। आपको बस चार्ट के ऊपर वो चीज़ फाइंड करनी है जब बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनने वाला है। क्यों आप यहाँ पे क्यों नहीं लगाने वाले? अगर यहाँ पे लगाओगे तो आपकी एंट्री हो रही है एज ए स्कैल्पर, लेकिन याद रखना हम ट्रेडिंग करते 1 आवर टाइम फ्रेम पे, हमें एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगाना जिसके लिए ये बनेगा, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा हमारे इसके स्टॉप लॉस के बराबर। इसलिए अब आपकी एंट्री कहाँ पे होगी? फिर से यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, आपकी एंट्री ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर होने वाली है। ऊपर नीचे हुआ, ऊपर नीचे हुआ, ये वाला आपका ब्रेकडाउन होने के बाद जब वापस इस एरिया के अंदर घुसता है तब आपकी एंट्री होने वाली है। ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस हो गया। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना सा आपका स्टॉप लॉस हुआ है, छोटा सा। अब मुझे पता है आपको थोड़ा सा बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये चीज़ें मैंने कहीं सुनी नहीं है, ना किताब में पढ़ी है, ये क्या हो रहा है। तो चलो मैं आपको अब पूरा का पूरा क्लियर बताता हूँ कि कैसे आपको चार्ट को ओपन करना है, कैसे आपको 5 मिनट पे जाना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है। पहली चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि मेरी एंट्री जो है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे होगी, तब आपको एनालिसिस करना है पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड उसके बाद आपकी एंट्री होने वाली है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, मेरा एनालिसिस, मैं जो चार्ट पैटर्न देख रहा हूँ वो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ही देख रहा हूँ, तब आपकी एंट्री या तो 5 मिनट पे होगी या फिर 1 मिनट पे होगी। यानी कि जिस टाइम फ्रेम पे हम कोई पर्टिकुलर पैटर्न को देख रहे हैं, चाहे वो सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई फ्लैग एंड पोल, हेड एंड शोल्डर, कोई भी पैटर्न हो सकता है, जिस टाइम फ्रेम पे आप वो पैटर्न देख रहे हैं, एंट्री आपका उस टाइम फ्रेम के छोटे लेवल पे होगा। जैसे कि आपका एनालिसिस अगर 1 आवर पे है तो आपकी एंट्री होने वाली है 15 मिनट पे हो सकता है, 5 मिनट पे भी हो सकती है। अगर आपका एनालिसिस 5 मिनट पे हो रहा है तो आपकी एंट्री 5 मिनट पे हो सकती है, 1 मिनट पे हो सकती है। एंड इसका वाइस वर्सा कभी भी नहीं होने वाला। अगर आप वो कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, जो कि सब लोग करते हैं। बस आपको ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत थी, बाकी सारी चीज़ जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हैं तो वही सही बात है। अगर आप यहाँ से रिवर्सल ट्रेड करते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग, वो भी सही है। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं वो भी सही है, यहाँ से ब्रेकडाउन होने पे ट्रेड करते हैं वो भी सही है, कोई चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं वो भी सही है, सब कुछ सही है। बस आपकी गलती एक थी कि आप एनालिसिस किसी और टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, एंट्री किसी और पे कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी मिस्टेक नंबर 2, ये है ओवर एक्सपेक्टेशन। यानी कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। आपने क्या किया, यहाँ कहीं पे आके रेजिस्टेंस पे सेल किया। अब आपने सेल करने के बाद ये आपने स्टॉप लॉस लगाया है, ये आपकी एंट्री हो गई है। आप क्या करते हो, यहाँ तक आया और फुल प्रॉफिट मिल रहा है। आप बोलोगे भाई मज़ा आ गया, हमारा जो सपोर्ट है वहाँ तक मैंने राइड कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। फिर आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाते हैं कि ये जो लेवल था पहली बार टच हुआ, सेकेंड बार टच हुआ, थर्ड टाइम टच हुआ, बार बार कोई लेवल टच हो रहा है, मतलब वो लेवल वीक हो रहा है, शायद यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट और बुक करने की कोशिश करूँगा। एंड यहाँ से नीचे आता भी है, एंड जब नीचे आया ना तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई अब तो ब्रेकडाउन हो चुका है, अब मेरा प्रॉफिट और यहाँ से बढ़ने वाला है। एंड इसको बोलते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने सही जगह पे एंट्री ले ली है एंड आपको प्रॉफिट कहाँ तक होना चाहिए, जेन्युइन प्रॉफिट, दैट इज़ ये जो सपोर्ट लेवल है इसके जस्ट अबाव ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद ये नीचे आए और नीचे गिर के पूरा ज़मीन के नीचे घुस जाए, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मुझे पता है, अगर आपने जितना बड़ा टारगेट बढ़ाते गए, यहाँ से
ट्रेलिंग की फिर नीचे आए, ऐसा करके आप टारगेट को बढ़ाते जा रहे हो। 1:2 को 5 लेके गए, 10 लेके गए, 20 लेके गए, अच्छी बात है, कैपिटल बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक जेन्युइन ट्रेडिंग की। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी अपने इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करते हैं। उन्होंने क्या किया होता है, अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में गया है, सेकेंड ट्रेड प्रॉफिट में गया है, तो थर्ड को यहाँ पे लगाते हैं कि मैं ट्रेडिंग करते जाऊंगा एंड बढ़ाते जाऊंगा, जहां तक बढ़ता जाएगा जाने दो। ना कि उनका फर्स्ट ट्रेड ही इसी तरह से होता है। तो जो रियल जेन्युइन आपका स्टॉप लॉस बनता है वो लगाओ, जेन्युइन जो टारगेट बनता है वो लगाओ। जैसे ही दोनों में से कोई हिट हुआ उसको हिट करा के निकल जाओ। कभी भी लालच नहीं करना है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। एंड रही बात बड़े टारगेट की कि जितना बड़ा टारगेट लेंगे हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, तो जो ट्रेड लेते हैं उसको उस तरह से लो कि आपका ट्रेड, हर एक ट्रेड 1:5 वाला हो, 1:10 वाला हो। ना कि ट्रेड लेने के बाद उसे बढ़ाते जाओ कि भाई मेरा सपोर्ट टूट गया, न्यूज़ आ गई, थोड़ा और प्रॉफिट चाहिए। ट्रेड लेने के बाद ये सब नहीं बढ़ना चाहिए। एंट्री लेने से पहले आपका डिसाइड होना चाहिए कि मैं 1:5 वाला ले रहा हूँ या 1:10 वाला। अगर आपका ये पहले से क्लियर है तो जितना टारगेट मिला उतना लेके निकल जाओ। बहुत सिंपल है, बट आई नो ये बहुत हार्ड है फॉलो करने के लिए। सो लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, ट्रेडिंग ऑन रॉन्ग टाइम फ्रेम, ये आपको अवॉइड करना है। कौन से टाइम फ्रेम पे कब करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया, पीछे जाके देख लो। सेकेंड चीज़, अवॉइड ओवर एक्सपेक्टेशन। एंट्री लेने से पहले जो आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस बन रहा है उसी पे ही निकलो, ना कि उसको छोटा करो, ना कि उसे बड़ा करो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। लाइक जरूर करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।